केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव से है। वह एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए थे। श्री पासवान पिछले 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें से 9 चुनाव जीत भी चुके हैं। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलात मंत्री पद की शपथ ली। श्री पासवान जी के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान बीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। रामविलास पासवान की शख्सियत ऐसी थी कि वो जिससे भी मिलते थे उसके दिल में एक अलग जगह बना लेते थे। इस समय लंदन से डीके त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके त्यागी जी का रामविलास पासवान के साथ एक अच्छे संबंध रहे हैं और आइए उन्हीं से जानते हैं रामविलास पासवान से जुड़ी कुछ यादें। डीके त्यागी जी, IB9.live में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो बहुत ही कद्दावर नेता थे और गरीबों के नेता माने जाते थे। हमें पता है कि आपकी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। उनकी शख्सियत के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। रोशन जी, आज हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है और मेरे लिए नहीं, एक हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक हमने ऐसा नेता, एक ऐसा दिग्गज नेता जो गरीबों का मसीहा कहता हूँ मैं, गरीबों के मसीहा थे रामविलास पासवान जी, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो ये जो राजनीति में, एक भारत की राजनीति में जगह आज खाली हुई है, शायद ही रामविलास पासवान जगह कोई भर पाए आने वाले टाइम में। वो गरीबों की हमेशा हमदर्द रहे, गरीबों के मसीहा रहे और मैं तो उनको एक जनता दल था, पहले वो इस चक्कर का निशान होता था। मैं हापुड़ में पहली बार मैंने उनके दर्शन किए थे कि मेरा हापुड़ के पास मेरा गांव है उपेड़ा, तो वहाँ पे उनको सिक्कों से तोला गया था उस टाइम। मुझे याद है, मैं 9th या 10th का स्टूडेंट था मैं उस वक्त। तो पहली बार मैंने उनके दर्शन हापुड़ में किए थे और मैं एक यंग लड़का था, तो मैं स्टेज तक पहुँच गया था उस टाइम वहाँ पर। तो मैं तो पासवान जी का जो है 35 साल का मेरा जो जीवन है, मैं उनका बहुत बड़ा मैं उनका फैन था पासवान जी का। और मैं हर साल में, बाहर रहते विदेश में रहते हुए, मैं 3 या 4 बार उनसे ज़रूर मिलता था साल में। और उनसे बैठ के वो जब बातें होती थी, वो पुरानी बातें बताते थे अपनी। जब पहला इलेक्शन लड़ा था, एक उनकी फ़ोटो है, कभी आप 12 नंबर जनपद पर जाएंगे, वो पहला इलेक्शन शायद वो बताया था जेल में रहते हुए जीते थे उस टाइम। उनकी वेशभूषा देखिए, मतलब मैं कहता हूँ गरीबों के मसीहा। अगर गरीबों की कोई बात सबसे पहले उठाई थी हिंदुस्तान की राजनीति में, तो वो हैं सिर्फ रामविलास पासवान जी हैं, जो पार्लियामेंट में उठाते थे और हर जगह गरीबों की। और उनके यहाँ आप देखिए 12 नंबर जनपद पे कितने लोग मैं देखता था जो गरीब मजदूर हैं, उनके यहाँ जाते थे। मैं चाहता हूँ कोई निराश होकर वहाँ नहीं लौटता था। नहीं, बाजी MP को तो गेट भी नहीं खुलते देखे मैंने गरीबों के लिए। तो रोशन जी, जो आज बहुत दुखद दिन है और यकीन नहीं हो पा रहा अभी कि पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन समाचार पत्रों से आपके माध्यम से मैं पता लगा है कि ऐसे दिग्गज नेता जो हमेशा जिनकी आवाज़ बुलंद थी और अपनी बात को हर स्तर पर, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। इंडिया में आया हुआ तो मैं अभी 15-20 दिन हो गए, मैंने फ़ोन किया था, मैं भाई साहब मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोले त्यागी जी अभी कोरोना है, कोरोना के बाद थोड़ा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे तो जो है बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बहुत दुखी हैं। और जो देश में आज जो हमारे में जो ये रिक्त स्थान, मैं चाहता कोई नेता उनकी जगह ले पाएगा, रामविलास पासवान जी की जगह।
वो तो भगवान थे गरीबों के। और मुझे आज एक छोटी सी बात आपके शेयर करता हूँ मैं। पासवान जी स्टील मिनिस्टर थे। ये बात होगी काफ़ी पुराने हैं, ये 2005 या 7-8 की होंगी। स्टील मिनिस्टर थे, आपको पता होगा। तो वो लंदन गए हुए थे, स्टील मिनिस्टर लंदन थे। मैं वहाँ बेंटली होटल में जॉब करता था। तो मेरी पासवान जी से पहले मुलाकात थी, वहाँ मेरी डेली मुलाकात होती थी, फैमिली भी थी। तो मुझे आज एक बात बहुत याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पासवान जी के साथ वहाँ, ये यहाँ ही नहीं, जो वहाँ विदेशों में भी इनके ड्राइवर होते थे, वो इनसे बहुत खुश रहते थे, उनका भी बड़ा ध्यान रखते थे। तो मुझे पासवान जी ने ये कहा, त्यागी जी आप इन लोगों को हमारे बारे में बताइए कि हमारा इंडिया में क्या रुतबा, हम कैसे मिले। तो मैंने वहाँ पे एक छोटी सी स्पीच दी थी। मिस्टर रामविलास पासवान ऑलवेज इन द मिनिस्टर इन इंडियन पार्लियामेंट इज द पुअर मैन इज द गॉड। मतलब कहते हैं गरीबों के भगवान हैं रामविलास पासवान जी। तो मुझे याद है मैंने 2-3 शब्द वहाँ बोले थे उनके लिए। तो वो वहाँ भी ड्राइवर हो, छोटे लोगों का हो, मतलब मैंने ये देखा पासवान जी के दिल में जो प्यार था ना। लोगों के घर में क्या है कि आजकल ऐसे नेता भी देखे हैं कि गरीबों के लिए गेट भी नहीं खोलते अपने, उनके चपरासी, उनके नौकर वही अपने गेट से वापस कर दें। पासवान जी के हम, मैंने अभी एक, रोशन जी मैं कहना चाहता हूँ, अभी की बात है ये 5-6 महीने की। वहाँ वो कहते हैं ना, गांव में किसी के कोई शादी होती है, एक कुआं पूछता है, आप समझे होंगे ना मेरी बातें। बच्चा होता है ना, कुआं पूछता है, एक गाँव में होता है। आपको, मैं भी गाँव से हूँ। तो पासवान जी के 12 नंबर जनपद पर इतनी भीड़ लगी हुई थी जैसे किसी की गरीब की शादी कोठी पे हो रही हो। 12 नंबर जनपद के अंदर अपने यहाँ पर किसी गरीब की शादी करा रहे हैं, वो बिहार के किसी उसकी, वहाँ पे ढोल बज रहे हैं, इतनी इनको जगह दी हुई है उन्होंने। मतलब तो कितनी दिल को खुशी होती थी कि यार पासवान जी के यहाँ देखिए गरीबों की कितनी रेस्पेक्ट है, कितनी रेस्पेक्ट है। और मैं तो चिराग भाई को कहता हूँ भगवान उनको शक्ति दे ऐसे समय में। और एक झलक मैं ज़रूर देखता हूँ चिराग भाई के अंदर भी पासवान जी की झलक है। ये मैं, उनकी जो झलक है पासवान जी को चिराग भाई में नज़र आती है। एक उनको बहुत बड़ी शक्ति है, उनको इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। और जितने NRI हैं वो साथ हैं। और इलेक्शन में भी हम चाहते हैं चिराग भाई को बिल्कुल सफलता मिले। और बिहार की जनता को पासवान जी को दिल में रख कर चिराग भाई का साथ देना चाहिए। इलेक्शन भी आ रहे हैं बिहार में, तो अभी दुख की घड़ी में तो पूरे देश को। और अभी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी ट्वीट पढ़ रहा था, टीवी पे देख रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए निजी क्षति है ये, और ये कभी पूरी नहीं हो सकती। गडकरी जी ने बोला है अभी, गडकरी जी ने कहा कि भाई ऐसा, हमें तो अचंभा, वाकई में विश्वास ही नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि पासवान जी हमारे बीच में। अभी 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी उनसे फ़ोन पर, और मैं उनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन कोरोना का था। उन्होंने बात क्या हुई, कोरोना है, अभी थोड़ा बाद में मिल लेंगे, बाद में आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो रोशन जी बहुत दुखी, और हम तो अभी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और चिराग भाई हमेशा उनका नाम रोशन कर रहे हैं, और वो भी अभी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं पासवान जी के। और वो ऑलवेज वो तो सबसे वोटों, उनका तो गिनीज बुक में नाम भी दर्ज है, सबसे ज़्यादा वोटों जीतने वाले MP भी हुए। नहीं, मैं वो तो देखो, अभी जो अगर पासवान जी होते तो बिहार की राजनीति अभी थोड़ा इसमें ये तो है, तो चिराग भाई के ऊपर जो उनका हाथ था, उनका एक साया था। तो हम कहते हैं भगवान उनकी हिम्मत दे। इलेक्शन भी आ रहे हैं उधर से बिहार के, और उनका नाम रोशन भी करना है चिराग भाई को। आज उनके लिए बहुत बड़ी जो है कहते हैं ना, बहुत मतलब ये कहते हैं
उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चिराग भाई के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से भगवान, मैं कहता हूँ भगवान के साथ है। बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि इस दुख की घड़ी में हम सब चिराग भाई के साथ हैं और पासवान जी को अपनी भावभीनी दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और हमेशा वो हमारे दिल में रहेंगे। पासवान जी कभी हमारे देश से नहीं जाएंगे। IBN9.live की तरफ से रामविलास पासवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।